हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्स बुक ग्लोबल एकेडमी पे। और हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे आपको पता होगा, एक यूरोप में चलता है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल मेंबर्स की संख्या जो है वो 32 है ना। अब इसमें अधिकतर यूरोपीय देश और जो अमेरिका कंटिनेंट के जो देश हैं वह मुख्य रूप से इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसकी जो मुख्य रूप से इसके बारे में अगर बात किया जाए, नॉर्थ अटलांटिक जो है अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसमें आपने देखा होगा कि इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 इसका क्या करता है, आखिर सुर्खियों में क्यों रहता है, उसका कारण ये है कि आर्टिकल 5 इसका ये कहता है कि नाटो के जितने मेंबर्स हैं, जैसे 32 मेंबर्स हैं, तो जो 32 मेंबर हैं नाटो के, इन मेंबर्स के किसी भी एक देश पे अगर कोई अन्य देश हमला करता है या कोई भी कार्रवाई करता है तो पूरे नाटो पे कार्रवाई मानी जाती है। अर्थात टोटल 32 जो कंट्रीज हैं, जो 32 कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, इन टोटल 32 ग्रुप का 32 सदस्यों के संगठनों पे कार्रवाई माना जाता है और वह उसके खिलाफ एकजुट होकर तब एक्शन ले सकते हैं। अब आपको पता ही होगा कि अगर यूरोप और अमेरिका कंटिनेंट के 32 देश अगर किसी एक देश के ऊपर मतलब एक साथ मिलकर भिड़ जाए तो उस देश की क्या हालत होगी, है ना। दूसरी चीज़, अभी आपने एक युद्ध सुना होगा 2020-21 से चल रहा है, 2021-22 से यूक्रेन रसिया युद्ध। यह यूक्रेन रसिया युद्ध आज चलते हुए कम से कम 5-6 साल हो गया, लेकिन अभी तक इसमें युद्ध विराम नहीं हुआ, सीज फायर नहीं हुआ। उसका भी कारण आपको पता होगा, ये सीज फायर क्यों नहीं हो पा रहा है या क्या इसका इफेक्ट है। यह नाटो ने चूंकि यूक्रेन को उकसाया था, बताया था या बगाया था कि यह यूक्रेन को क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है नाटो में। अब यूक्रेन उसके लिए पंगा ले लिया रसिया से, और ये पंगा लेकर और अभी तक लड़ रहा है। हालांकि इसके बाद यूक्रेन जब उकसा के लड़ रहा था रसिया से, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो नाटो में शामिल हो चुके हैं, लेकिन नाटो ने यूक्रेन को अभी तक शामिल नहीं किया, है ना। तो ये भी एक अचंभा वाली बात है। ठीक इसी के तर्ज पे आपको दिखाई देगा एक संगठन बनता हुआ जो पश्चिमी एशिया में बन रहा है, जिसका नाम है इस्लामिक आटो, इस्लामिक नाटो, सॉरी आटो मैं कह रहा हूँ, इस्लामिक नाटो, है ना। क्या नाम है, इस्लामिक नाटो। तो इसी के तर्ज पे एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है इस्लामिक नाटो, जिसमें तुर्की है, सऊदी अरबिया है, अभी नल्ला पाकिस्तान भी उसमें जुड़ा हुआ है। और अभी एक खबर आ रही है कि इसमें बांग्लादेश भी जुड़ सकता है इस्लामिक नाटो में, जो इस्लामिक नाटो बनाने की बात चल रही है। अब ये तो सबसे बड़ा कंसर्न है कि भारत के दो पड़ोसी देश, दोनों छोर पे उपस्थित जो पड़ोसी देश हैं, और दोनों के दोनों जैसे भारत में जो अल्पसंख्यक ग्रुप होते हैं, वहाँ पे अल्पसंख्यक नहीं, वहाँ पे बहुसंख्यक के रूप में आपको दिखाई देगा। तो पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश जैसे देश हो गए, इन दोनों देशों से पहले सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगा कि अभी तक भी, पहले या अभी तक भी पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जो आतंकवादी जो ग्रुप है वो भेजे जाते थे या भेजे जाते भी हैं। लेकिन वही बांग्लादेश की बात किया जाए तो वहाँ से ऐसी एक्टिविटी उतने ज़्यादा देखने को अभी तक नहीं मिली है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इसका प्रयोग इस तरह से किया भी जा सकता है। तो बांग्लादेश भी अगर इसमें शामिल हो जाता है, और इसमें पाकिस्तान तो शामिल है ही है, उसकी इंटरेस्टेड है, तो बिल्कुल वो शामिल होगा। क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि उसको पता है अकेले भारत से वो लड़ नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसको उतना फटका पड़ा, उतना फटका पड़ा कि उसको समझ में आ गया कि भैया मेरे बस की बात नहीं है हिंदुस्तान के साथ पंगा लेना। तो इसलिए वह तो उतावला है कि इस्लामिक नाटो में हम शामिल होंगे। क्यों, क्योंकि इस्लामिक नाटो में अगर वो शामिल हो जाएंगे देश, और तब युद्ध होता है बाय द वे, कभी तो युद्ध होता है तो उस स्थिति में, या सर्जिकल स्ट्राइक्स होते हैं उस स्थिति में, यह जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने नाटो के बारे में आपको बताया, ठीक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये पूरे इसके सदस्य मिलके, यानी इनके पूरे सदस्यों पे हमला माना जाएगा, और इस तरह से सभी एकजुट होकर उस देश के खिलाफ जो है कार्रवाई करना शुरू करेंगे। तो ये भी बात है। दूसरा, वाणिज्यिक और व्यापारिक मुद्दे भी हैं जिसके तहत ये संगठन मुख्य रूप से बन रहा है, जो मुस्लिम नेशंस जो है ये बना रहे हैं, है ना। तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के बीच मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने की अभी हाल फिलहाल में इंटरेस्ट दिखाई है, लेकिन अभी बांग्लादेश औपचारिक रूप से इस गठबंधन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं हुआ है। 24 अगस्त 2026 को बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि ढाका इस समझौते में रुचि
व्यक्त किया है, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश भी इसको ज्वाइन कर सकता है, इस्लामिक नाटो को ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और तुर्की है, इसने मुख्य रूप से माकाह ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। और समझौते की सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है कि तीनों में से किसी एक देश पर अगर सशस्त्र हमला या सब किया जाता है तो वो सभी देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी हाल फिलहाल में बताया है ना। तो इसमें महत्वपूर्ण सावधानी ये जरूरी है कि नाटो नहीं है, लेकिन नाटो जैसे संयुक्त कमान या व्यापक संस्थागत ये ढांचा है, उस स्तर पर ये कार्य कर रहा है, उस स्तर पे ये काम करने का काम कर रहा है ना। तो उस स्तर पे उसके ऑप्शनल के रूप में ये मतलब ऑप्शन के रूप में बनाया जा रहा है इस्लामिक नाटो, जिसमें सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, तुर्की पैक्ट साइन किए हुए हैं। बांग्लादेश भी इंटरेस्टेड है साइन करने के लिए। अगर ये साइन कर लेता है तो धीरे धीरे एक्सपेंड होगा और ज़्यादा, और कहीं ना कहीं भारत के लिए आने वाले समय में ये क्या हो सकता है, कंसर्न हो सकता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।